ने तो हम आप लोगों के शर से नहीं, तो मुझे एक बात का जवाब दे देना। आप कह रहे हैं कि इसका गलत टाइम है जी। और इसको इजाज़त इसलिए मिली कि मौजूदा जो हमारे सियासी लोग हैं वो इलेक्शंस में आप लोगों को यूज़ करना चाहते हैं, आप लोगों के वोट लेने के लिए, इसीलिए आप लोगों को इजाज़त दी गई है। जी नहीं, नफरत का देखें, जालिब ने कहा था ना कि ख़तरे में इस्लाम नहीं, सही है ना। ख्वाजा सराओं को वहाँ नौकरियाँ मिलती रही हैं सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में, वही सल्तनत उस्मानिया जिसके लिए यहाँ से खिलाफत मूवमेंट उठी थी। हम मुगलों के दरबारों में भी रहे हैं, हम जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दरबारों में भी रहे हैं। ट्रांसफोबिया, हिजड़ाफोबिया गोरे का लाया हुआ है वेस्टर्न, हम वेस्टर्न नहीं हैं, हमारी तारीख 4000 साल पुरानी। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया में बनी एक फिल्म का कैसे डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कट्टरपंथीता हमेशा से आगे बढ़ती रहती है। अभी जॉयलैंड के नाम से एक मूवी रिलीज हुई है पाकिस्तान में, जिसमें कहीं ना कहीं एक जो फिल्म का जो कंटेंट है वो लगभग वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा है और इसमें जो जितने भी प्रोड्यूसर है वो लगभग बाहर के हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक विरोध का स्वर उठना शुरू हो गया है कि ऐसा कंटेंट पाकिस्तान में क्यों चलाया जाए। कहीं ना कहीं ये भारतीय जो फिल्में बॉलीवुड की बनती है उनका जैसे बाइकाट का ट्रेंड सा चल रहा है भारत में, तो वैसे ही पाकिस्तानियों ने एक ऐसा ही एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और इस फिल्म का बाइकाट का जोरों शोरों से आवाज उठा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे कंटेंट है, कैसे मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है और कैसे ये वेस्टर्न कल्चर को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फरीद मौजू पर बनाई गई एक पंजाबी फिल्म है, मगर एक दिलचस्प बात यह है कि इसके प्रोड्यूसर्स की जो लिस्ट है ये बड़ी लंबी है। 10-12 अफराद ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जिसमें पाकिस्तानी प्रोड्यूसर से लेकर अमरीकी नजाद इंडियन मलाला यूसुफजई के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने से लेकर कैथरीन बर्नेस्ट और हॉलीवुड के मशहूर अमरीकी फिल्म डायरेक्टर रामन बहरानी तक कई बड़े जो अफराद हैं इसकी प्रोडक्शन में शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर इतने बड़े लेवल के क्यों हैं? तो इसका जवाब फिल्म के कंटेंट यानी स्टोरी में छुपा हुआ है कि मुल्क के सूबाई और वफाकी सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पहले बैन किया, इस पर इंक्वायरी कमेटीज़ बनी, फिर उनकी रिपोर्ट आने से पहले ही, अभी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई थी कि उससे पहले ही फिल्म को सिनेमा घरों में चलने की इजाज़त भी मिल गई। सोशल मीडिया पर बैन जॉयलैंड गुज़श्ता कई रोज़ से ट्रेंडिंग में है। इस फिल्म की कहानी पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदरून शहर के गिर्द घूमती है, जहाँ एक सख्त तबीयत का बाप है जो एक पोते का ख्वाहिशमंद है, जबकि बेटे को बीवी में दिलचस्पी कम और एक साथी डांसर जो कि ख्वाजा सरा है उसमें दिलचस्पी ज़्यादा है। लड़के की ख्वाजा सरा में दोस्ती को स्टोरी का एक मरकज़ी जो पॉइंट है वो बनाया गया है, जिसके गिर्द फिल्म घूमती है। पाकिस्तान में आज से इस फिल्म को पंजाब के अलावा पाकिस्तान भर में चलने की इजाज़त मिल गई है, जिस पर कुछ हलकों का ये मानना है कि इस फिल्म से पाकिस्तान में वेस्टर्न जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम जिन्स परस्ती को आम करने के इल्ज़ामात तक भी लगाए जा रहे हैं। इन लोगों का मानना ये भी है कि फ़िल्म के पीछे सिर्फ ताकतवर और नामवर मगरबी प्रोड्यूसर्स ही नहीं बल्कि LGBTQ को सपोर्ट करने वाली ताकतें हैं और ये फ़िल्म पाकिस्तान में किसी तौर पर सकाफ़त का हिस्सा नहीं, लिहाजा इसे नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा लिबरल तबका ये भी जो वो भी फिल्म की नुमाइश के लिए ख़ास से मजबूत दलाइल रखता है। उनका मानना है कि ख्वाजा सरा की ज़िंदगी पर बनने वाली ये फ़िल्म हमारी सकाफ़त का ऐन हिस्सा है और इस पर एतराज़ात उठाने वाला वो कंजर्वेटिव और मजहबी तबका है जिनको जिन्स के किसी भी मामले पर एतराज़ रहता है, और अगर उनके हर एतराज़ को अहमियत दी गई तो मुल्क में हर फैसला दकियानूसी उलझनों में फंस कर रह जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान में कोई पहला इशू नहीं है जिस पर मजहबी और लिबरल तबका आमने सामने है, बल्कि चंद महीने पहले भी हमने देखा, हमने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, ट्रांसजेंडर बिल को लेकर मुआशरा एक डिवाइडेड जो था उसका एक शिकार था, डिवाइड हो चुका था। अपने अपने एतराज़ात और दलाइल पेश किए जा रहे थे, लेकिन अब मतनाज़े ईद के चांद की तरह जॉयलैंड फिल्म पाकिस्तान भर में चल रही है, लेकिन सूबा पंजाब में से इजाज़त नहीं दी गई है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमाते इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। इन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं इस हवाले से।
ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच साहिबा भी मुझे ज्वाइन करी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम मुश्ताक अहमद से साहब से बात कर लेते हैं। मुश्ताक साहब, जो लिबरल तबका है जो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहा है, वो कहता है कि अगर आप लोगों की हर बात हम मान लेंगे तो हर चीज़ को आप लोग जो है ना वो हमेशा जो है ना वो उसको उलझन का शिकार बना देंगे, कंट्रोवर्शियल बना देंगे। तो अगर ट्रांसजेंडर पर एक फिल्म बन गई है तो ये हमारे कल्चर में है, ट्रांसजेंडर इसी सोसाइटी का हिस्सा है, अगर इस पर फिल्म बन भी गई है तो इस पर एतराज़ात कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर इस जॉयल एंड फिल्म की जो थीम है, जो स्टोरी है, उसके ऊपर बात की कि एक शख्स जो इसका हीरो है, जिसका नाम हैदर है, वो अपनी बीवी में दिलचस्पी कम लेता है और एक ख्वाजा सिरा में दिलचस्पी ज़्यादा लेता है। यहाँ आपने थोड़ी सी गलती की है। ये ख्वाजा सिरा नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है। देखिए, इन इस्तिलाहात को समझिए और इन इस्तिलाहात के जो मतलब है उसका इल्म हासिल कीजिए। एक है खुनसा, जिसको कहते हैं इंटरसेक्स। ये खुनसा और इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। ये हमारे माशरे में है, ये मार्जिनलाइज तबका है, ये मजलूम महरूम तबका है, इनके हुकूक की बात होनी चाहिए। बाय बर्थ। दूसरा है यूनिक। हाँ, दूसरा है यूनिक। अंग्रेजी में उसको यूनिक कहते हैं। कैस्ट्रेटेड मैन होता है, उसको ख्वाजा सिरा कहते हैं उर्दू में। उर्दू में उसको ख्वाजा सिरा कहते हैं। ये भी हमारे माशरे में है और मुगल हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तीसरा है ट्रांसजेंडर। ये जो आपने कहा कि ट्रांसजेंडर भी हमारे माशरे का हिस्सा है, ये कतन हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, ये वेस्टर्न सोसाइटी का हिस्सा है। ट्रांसजेंडर का आपको हमारी सोसाइटी में माजी करीब में, माजी बईद में कोई पता नहीं लगेगा, कोई तफसील मालूम नहीं होगी। इवन ट्रांसजेंडर लफ्ज की अभी तक तर्जुमा हमारे जबान में नहीं हुआ है। ख्वाजा सिरा है यूनिक का तर्जुमा, इंटरसेक्स का तर्जुमा खुनसा है, ट्रांसजेंडर का कोई तर्जुमा नहीं है। ट्रांसजेंडर का मतलब है वो मर्द या औरत जो बायोलॉजिकल साख्त मुकम्मल रखता है, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखता है, लेकिन अपनी सिन्फ से जो उसको उनकी पैदाइशी जिन्स की वजह से अलर्ट किया गया है उससे मुतमईन नहीं है और एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या जेंडर डिस्पूरिया का शिकार है, और है तो मर्द या औरत लेकिन अपने आप को दूसरे मुखालिफ कैटेगरी में शुमार करता है। यह है ट्रांसजेंडर। ये बीमार हैं नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जेंडर डिस्पूरिया का शिकार है। खुद मगरबी दुनिया ने चंद साल तक इसको बीमारी की फहरिस्त में रखा था, लेकिन जिस तरह वो बेखुदा तहजीब है और जिस तरह वो वही से आसमानी हिदायत से मुस्तगनी है और अपने नफ्स और अकल को उन्होंने अपना खुदा बना लिया है, इसलिए अभी चंद साल हुए हैं कि उन्होंने उसको इस बीमारी को बीमारियों की फहरिस्त से निकाल दिया है। तो ट्रांसजेंडर एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ट्रांसजेंडर हमारे माशरे में कबूल ही नहीं है। और ये जो आप कहते हैं कि लिबरल लोग कहते हैं कि हर बात हमारी बात ना माने, आपने अपने दस्तूर के अंदर लिखा है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ होगी। आप कुरान और सुन्नत की बात माने, आप इस्लाम की बात माने, आप अपने इस दस्तूर की बात माने। ये जो ट्रांसजेंडर, यानी आप देखें हैदर का जो लव अफेयर है वो सेम सेक्स के साथ है, एक मर्द के साथ है जो ट्रांस वुमेन बन गई है, यानी बायोलॉजिकली है मर्द लेकिन अपने आप को औरतों की सिंथ में शुमार करती है। तो ये सेम सेक्स मैरिज या सेम सेक्स लव अफेयर या LGBTQ का एजेंडा है जो इस फिल्म के जरिए से यहां प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए ये एक सकाफती दहशतगर्दी है। हिना साहिबा से पूछ लेते हैं। जी हिना, आपने बात सुनी मुश्ताक साहब की, तो कहते हैं ट्रांसजेंडर जो है ये ना हमारे मुआशरे का हिस्सा है, ये नफ्सियाती बीमारी है, ये इस फिल्म का बनना ये मगरिब के कल्चर को प्रमोट करना है, हमारी सोसाइटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। दूसरी बात ये कि मुझे आपको ये बताना है कि सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं, मुझे पता नहीं था कि ये शो पर आ रहे हैं। तो असल में जब से इन्होंने नफरत अंगेज़ी फैलाना शुरू की है, हमारे 3 ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जा चुका है और कातिलों ने कहा है कि हम जिहाद कर रहे हैं। तो इनके हाथों पे तो ख्वाजा सराओं का खून लगा हुआ है, इनके हाथ नहीं, ख्वाजा सरा को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ख्वाजा सरा की बात अलग कर रहे हैं। वो कहते हैं ट्रांसजेंडर इसका हिस्सा नहीं है। ये आपको हम बताएंगे ना, ये आपको हम बताएंगे। मैं जिस ख्वाजा सरा घराने में चला हूँ उसकी तारीख 4000 साल पुरानी है।
सही है ना। तो ये ख्वाजा सराओं के गुरु बताएंगे आपको, या आपको हम बताएंगे कि हम कौन हैं, आप लोग नहीं बताएंगे। दूसरी बात ये कि अगर सेनेटर मुश्ताक साहब को इतना इंटरेस्ट है कि कौन जो है वो, या बाकी लोगों को कि कौन ख्वाजा सरा है, कौन असली है, कौन नकली है, और अगर हम किसी तरह के टेस्ट या प्रोसीजर से गुजरना चाहते हैं, यानी इतना इंटरेस्ट है, तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ लिखा है लाइक 14 से ये जो फॉर ट्रांसजेंडर, ये जो सारी वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, हम तो वो करते ही नहीं है इस्तेमाल। हम तो अपने आप को ख्वाजा सरा कहते हैं। ख्वाजा सरा का लफ्ज़ हमारा अपना इंडिजिनस लफ्ज़ है। दूसरी बात ये कि 1400 साल पहले ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स थे जिससे इस बात का तयन किया जा सकता था कि कौन इंटरसेक्स है और कौन ट्रांसजेंडर है, कौन नहीं है। तो ये चीज़ें तो आज की मेडिकल साइंस का काम है। दूसरी बात ये, जेंडर डिस्फोरिया जो है कोई बीमारी नहीं है, मेडिकल साइंस और पूरी दुनिया इसको बीमारी तस्लीम नहीं करती। तीसरी बात यह कि सेल्फ परसीव राइट टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी इंसानों का बुनियादी हक है, और जेंडर जो है वो आपकी शलवार के अंदर और टांगों के बीच में नहीं होता। सही है, ये इसका तयन आपके जेनिटल्स नहीं करते। और ये जो बात कर रहे हैं ना ख्वाजा सरा औरत की, तो हमारे माशरे की एक हकीकत उस मूवी के अंदर दिखाई गई है। उस आप लोगों को भी पता है ये बात कि, और ये एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हर तरह का खुदा माफ़ करे काम होता है। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जैसे कि ये तो ख्वाजा सराओं के ऊपर एक नज़ला गिरा हुआ है। इस मूवी के अंदर जिन लोगों ने काम किया उनके अपने स्टेटमेंट्स हैं कि उनके जो मजहबी रुझानात रखने वाले दोस्त हैं, उन्होंने मूवियाँ देखी और कहा कि तुम लोगों की मूवी गलत टाइम पर रिलीज़ हुई है। गलत टाइम जो है वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन का जो राइट का जो एक्ट है वो इस वक्त जो है वो अंडर रिव्यू है सेनेट के। तो असल में हमें ये लगता है कि इसको एक सियासी मसला बनाया गया है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ये लगता है इलेक्शन आने से पहले एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को चलती बस के आगे फेंका जा रहा है, ताकि अपने बढ़ते हुए सियासी करियर में जिनके पास सिर्फ एक सीट है वो जान जो है ना फूंक सकें और हमारी लाशों पे जो है सियासत करें कि इलेक्शन लड़ सकें। इनको बताएं कि ये इंटरसेक्स जिनको कहते हैं, ये जिन्हें इंटरसेक्स भी कहते हैं, उन्हें तो हम आप लोगों के शर से नहीं। तो मुझे एक बात का जवाब दे देना, आप कह रहे हैं कि इसका गलत टाइम है जी, और इसको इजाज़त इसलिए मिली कि मौजूदा जो हमारे सियासी लोग हैं वो इलेक्शंस में आप लोगों को यूज़ करना चाहते हैं, आप लोगों के वोट लेने के लिए, इसीलिए आप लोगों को इजाज़त दी गई है। जी नहीं, नफ़रत का देखें, जालिब ने कहा था ना कि ख़तरे में इस्लाम नहीं, सही है ना। ख्वाजा सराओं को वहाँ नौकरियाँ मिलती रही हैं सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में, वही सल्तनत उस्मानिया जिसके लिए यहाँ से खिलाफत मूवमेंट उठी थी। हम मुग़लों के दरबारों में भी रहे हैं, हम जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दरबारों में भी रहे हैं। ट्रांसफोबिया, हिजड़ाफोबिया गोरे का लाया हुआ है वेस्टर्न, हम वेस्टर्न नहीं हैं। हमारी तारीख 4000 साल पुरानी है, हिजड़ा कल्चर 4000 साल पुराना है। और कौन असली है, कौन नकली है, कौन ख्वाजा सरा है, कौन नहीं है, ये हम बताएंगे, सेनेटर मुश्ताक नहीं बताएंगे।